मारुति ब्रेज़ा 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ जब से लॉन्च हो गई और 1.5 लीटर भी साथ में कंटिन्यू है। अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा ये है कि इन दोनों में से कौन सा इंजन सबसे बेस्ट होगा, कौन सी गाड़ी हमको खरीदनी चाहिए। देखो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो मैंने इन दोनों ही गाड़ियों को खरीदने के लिए हाथ से चलाया। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो अब 6 गियर मैनुअल स्पीड के साथ आ रहा है, पहले 5 गियर के साथ ट्यूनिंग इसकी होती थी। दूसरा 1 लीटर टर्बोचार्ज GDI इंजन जो अब आ रहा है, ये मारुति ब्रेज़ा में 1 लीटर का, ये इसको भी मैंने चलाया। अब इसमें भी 6 गियर का मैनुअल गियर बॉक्स और यहाँ पर भी मैनुअल गियर बॉक्स 6 स्पीड का। देखो गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मोटा पैसा लगता है, सिर्फ चलाना और उसको अच्छा दिखना ही नहीं चाहिए, रोड पे परफॉर्म करना चाहिए, साथ में फ्यूचर में मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, आपको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, तब तो वो गाड़ी कामयाब है। इन सारे क्राइटेरिया पे खरी नहीं उतरती वो गाड़ी फेल है। देखो सबसे पहले प्राइसिंग का अगर कंपेयर करें तो ये 1 लीटर वाला टर्बोचार्ज इंजन वैल्यू फॉर मनी बनता है। 1.5 लीटर वाला अगर आप इंजन लेते हो तो दोनों में लगभग 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है और वो 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। और अगर आप फीचर्स को कंपेयर करके वेरियंट लोगे तो फिर वो 2 लाख तक पहुंच जाएगा। 2 लाख रुपए का डिफरेंस एक बड़ा डिफरेंस होता है। अब 2 लाख रुपए बचाने के लिए ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि मैं 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन पे चला जाऊं। अब कंपनी ने मार्केटिंग भी इसी तरह से की है कि 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इनका ज्यादा बिके। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने गाड़ी को ड्राइव किया, गाड़ी के इंजन को चेक किया, इसके पार्ट्स को चेक किया, मैंने ये पाया कि 1 लीटर वाला इंजन जो है टर्बोचार्ज वो वैल्यू ज़्यादा दे रहा है। इसमें क्वालिटी भी अच्छी है, इसमें फीचर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, इसके प्राइस भी कम है और कोई भी कंपनी अपने पॉकेट से कुछ नहीं देती। देखो इसमें टैक्स कम लग रहा है, 1 लीटर इंजन में टैक्स कम लगता है। 1 लीटर इंजन अगर होगा तो इस पर इंश्योरेंस की भी वैल्यू कम आती है, मतलब कुल मिला के टैक्स कटिंग है, इस वजह से ये प्राइस आपको कम दिख रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में क्या ये E20 के साथ टॉलरेट कर पाएगी? अभी E20 के बाद 27, 30 जब आएगा तब क्या होगा, वो सारी चीज़ें दिमाग में मेरे भी हैं, क्योंकि मैं इन दोनों ही गाड़ियों में से एक गाड़ी परचेस करने का मन बना के ये गाड़ियों को देख रहा हूँ। पैसे भी कंपेयर कर रहा हूँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फ्यूचर का मेंटेनेंस। और कंपनी की स्ट्रेटेजी भी अभी 1 लीटर बेचने पे ज़्यादा है, 1.5 पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आगे चल के ये 1.5 लीटर वाला इंजन शायद डिसकंटिन्यू कर दें, अभी 1 लीटर वाले इंजन को फोकस कर रहे हैं। अगर इसी समय 1.5 लीटर को डिसकंटिन्यू कर देते तो कंपनी की एक नेगेटिव छवि बन जाती है। मतलब 1.5 लीटर वाला इंजन इतना रिफाइन, इतना अच्छा है कि लोग उसकी तरफ जाते ही जाते हैं और वो इनका बहुत अच्छा इंजन है। अब वो अगर उस समय बंद कर देते तो एक नेगेटिव छवि चली रही, तो अच्छा वाला इंजन चला गया, अब वाला इंजन बुरा ही हो जाता। फिर तो कंपनी ने बंद नहीं किया, आप दोनों को कंपेयर कर लो, आपको जो सही लगे वो ले लो, लेकिन फोकस इनका 1 लीटर इंजन बेचने पे है। अब देखो इसमें कौन लोग 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन लेंगे और कौन लोग 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन लेंगे। अपनी कैटेगरी बना लेना, नहीं तो आप गलत इंजन लोगे तो फिर पछताओगे। ड्राइव करने के लिहाज से आप 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन को चलाते हो तो 1.5 लीटर से ज़्यादा पंची पाते हो, ज़्यादा एक्सेलरेशन, ज़्यादा पावर, ज़्यादा लो गियर में स्टेबिलिटी, मतलब इंजन की स्टेबिलिटी, मैं बॉडी स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इंजन लो आरपीएम पे भी ज्यादा स्टेबल रह रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, 1 लीटर का इंजन है, छोटा इंजन है तो इसको हिलना चाहिए था। साथ में 3 सिलेंडर इंजन है, अंदर गाड़ी में चलाते समय ना आपको वाइब्रेशन फील होगी, ना ही आपको इंजन की नॉइस आएगी। इंजन की नॉइस आपको आइडल कंडीशन में अगर आप बाहर खड़े होते हो तो बाहर आपको इंजन की नॉइस ज़्यादा सुनाई देगी, ये 1 लीटर वाले इंजन की 1.5 लीटर वाले की कम सुनाई देगी। मतलब क्लियर कोई भी डिफरेंस फील कर सकता है, इतना फर्क होगा। लेकिन अंदर ये नॉइस क्यों नहीं फील हो रही, मैंने भी अंदाजा लगाया तो मुझे लगा कि गाड़ी के अंदर इंसुलेशन में थोड़ा अच्छे से काम किया है, जिससे वो 3 सिलेंडर 1 लीटर वाले इंजन की, टर्बो इंजन की आवाज़ अंदर ना आए। दूसरा, गाड़ी चलाते समय आपको गाड़ी बंद होने वाली कंडीशन, जैसे कुछ नए लोग होते हैं क्लच को थोड़ा सा से छोड़ देते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है, वो कंडीशन इसमें नहीं आती। गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा के और विदाउट एक्सेलेटर के जब मैं उठाना चाहता हूं फर्स्ट गियर में तो गाड़ी पावर लेती है, पावर लेते के साथ वो हैंड ब्रेक लगे हुए गाड़ी को घसीटने लगती है, यानी कि ठीक ठाक एक परफॉर्मेंस गाड़ी दे रही है। इंजन पावर बना रहा है, पावर के साथ साथ ट्यूनिंग ऐसी की गई है कि जैसे ही पावर कम फील होती है ऑटोमेटिकली पेट्रोल वहां बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इतना ही बढ़ता है जितनी ज़रूरत है। तो ये तो एक अच्छी बात है 1 लीटर वाले इंजन में। बाकी ये तो सीधी सी बात है, टर्बो इंजन है तो आपको पावर अच्छा फील कराती है। ओवरटेकिंग करते समय बहुत बढ़िया ओवरटेकिंग कर रही थी, इवन मैं जब गाड़ी को स्लो कर दूं और फिर उठाने की कोशिश करूं तो वो उठ जाती है। ट्रैफिक कंडीशन में जब गाड़ी को हम चला रहे थे तो मैंने ये देखा कि गियर बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि मुझे तो ये लग रहा था कि ये 1 लीटर का इंजन है तो गियर शिफ्टिंग बार बार मांगेगा और 6 स्पीड का गियर बॉक्स शायद इसीलिए इसके साथ दिया है, लेकिन ये मेरे अपेक्षा से थोड़ा सा उल्टा मिला, बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं मांगी।
मतलब ट्रैफिक में और सिटी में भी गाड़ी चलाना इसके साथ आसान होगा। और वैसे तो नॉर्मली टर्बोचार्ज इंजन का अपना एक नेचर होता है, वो भी GDI पेट्रोल इंजन के साथ, क्योंकि पेट्रोल इंजन के साथ टर्बो लगता है तो उसका रिस्पॉन्स बदल जाता है। वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है हाईवेज़ पे, कम अच्छा रिस्पॉन्स करता है सिटी में। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई गाड़ी ले तो 100% उसको हाईवे पे ही चलाए, या फिर कोई गाड़ी ले तो उसको 100% सिटी में ही चलाए। गाड़ी है, कभी भी मौका पड़ता है कहीं भी जाना पड़ सकता है, और इसमें तालमेल बनाए रखना, यानी गाड़ी सिटी में भी अच्छा परफॉर्म करे और हाईवे में भी अच्छा परफॉर्म करे, तब ये गाड़ी को कामयाब माना जाता है। 1.5 लीटर वाले के साथ क्या है, देखो 1.5 लीटर वाला इंजन सेम वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे पहले किया करता था। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 1.5 लीटर की हमने ट्यूनिंग अलग कर दी है, इसमें कई सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो विजुअल जो दिखता हुआ चेंज है वो है 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, जो पहले 5 गियर बॉक्स के साथ आती थी। इसके अलावा कंप्रेशन रेशो चेंज किया है और भी कई चीज़ें बता रहे हैं। 1.5 लीटर वाला इंजन जब आप ड्राइव करते हो तो सेम वही रिस्पॉन्स है जो पहले हुआ करता था, ना बहुत ज़्यादा अंडर पावर, ना बहुत ज़्यादा इतनी पावर कि आपको एकदम फील हो जाए। ठीक है, एक लीनियर सी पावर दे रही थी गाड़ी। ओवरटेक करते समय थोड़ा सा टाइम लेती है जैसे कि पहले ले रही थी। अगर आपको पावर मोड में रखना है तो आरपीएम उसके थोड़े से बढ़ा के रखने पड़ते हैं, तब जाके वो पावर मोड में रहती है। लेकिन ये 1.5 लीटर वाला बाहर खड़े रहने पे आइडल कंडीशन में तो आवाज़ कम कर रहा था। जब इसके आरपीएम आप 2000 से 2000 प्लस ले जाते हो तो आप अंदर इसकी आवाज़ अच्छी खासी सुन सकते हो, जैसे कि सेम पहले हुआ करता था। पहले भी यही था केस, जब आप आरपीएम बढ़ाते थे 2000 से ऊपर 3000 तक आरपीएम जा रहे हैं, तब आपको वो गाड़ी के इंजन की आवाज़ अंदर आती थी, अच्छी खासी फील होती थी। आइडल में आवाज़ नहीं आती, आइडल में इतनी साइलेंट होती है कि पता भी नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। जबकि ये 1 लीटर वाला इंजन क्लियर बताता है कि भैया मैं तो स्टार्ट हूँ, देख लो मुझे। बाकी इंजन चेंज होने से ड्राइविंग डायनेमिक्स कुछ भी चेंज नहीं हुए, बाकी ब्रेकिंग वही है, सस्पेंशन वही है, एवरीथिंग सब कुछ वही है। बदला सिर्फ इंजन के साथ ड्राइविंग, क्योंकि आपको वहाँ पावर मिल रही है, यहाँ पावर कम मिल रही है इसकी अपेक्षा। पहले यही पावर पूरी लगा करती थी, अब क्योंकि वहाँ थोड़ी ज़्यादा पावर मिल रही है इसलिए वो बराबर फील हो रही है। अच्छा, अब इन लोगों ने हर वेरिएंट में स्मार्ट हाइब्रिड देना शुरू कर दिया है। बीच में इन लोगों ने स्किप कर दिया था जब मैंने 1.5 लीटर वाले इंजन खरीदा था। अब ये 1.5 लीटर के साथ भले LXI लो, VXI लो, ZXI लो, टर्बो लो या NA लो, आपको हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड मिलेगा ही मिलेगा। जबकि स्मार्ट हाइब्रिड को मैं बहुत ज़्यादा ऐसा पावरफुल नहीं समझता, छोटी सी लिथियम बैटरी है, कितना ही सपोर्ट दे पाएगी। लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि ये टॉर्क लेते समय असिस्ट करती है, इंजन को थोड़ा सा पावर देती है। ठीक है, थोड़ा सा पावर देती है। अब ये 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इसके साथ क्या फील कराता है, देखो 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स 1.5 लीटर में जब चल रहा है, तो जैसे पहले की ये गाड़ी चलती थी जब 5 गियर में आती थी, तो उस समय आपके 2000 आरपीएम जाने पर गाड़ी की स्पीड 70 से 75 के बीच में होती थी। अब चेंज हुआ, जब आप 6 गियर डाल लेते हो तो 2000 आरपीएम जब आपके पहुंचते हैं तो गाड़ी की स्पीड इधर 80 प्लस पहुंच जाती है। यानी आपकी जो एक माइलेज वाली रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। एक माइलेज रेंज होती है कि भैया 60 से 70 के बीच में इस गाड़ी का बेस्ट माइलेज आएगा, इस गाड़ी का 70 से 80 के बीच में, इस गाड़ी का 80 से 90 के बीच में। तो मतलब वो रेंज आपकी 10 से 15 किलोमीटर बढ़ गई है। वो सेम माइलेज जो आपका 70 पे निकलता था, सेम माइलेज आपका 80 पे आ जाएगा। माइलेज की दोनों ही इंजनों में कोई शिकायत नहीं लगी मुझे। जबकि मैंने उसको लोकल में भी ट्राई किया तो इतना ज़्यादा उसने माइलेज ड्रॉप नहीं किया, अच्छा खासा वो माइलेज निकाल रही थी। और मैंने उस गाड़ी को टेस्ट भी किया था, इवन हैंड ब्रेक लगा के और कई बार रोक के चला के एकदम से एक्सेलरेशन लेके, उसके बावजूद भी ठीक ठाक माइलेज निकाला था 1 लीटर वाले इंजन में। 1.5 लीटर वाले को माइलेज की कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा खासा माइलेज निकालता है। लोकल में चलते हो तब भी ठीक ठाक माइलेज आ जाता है, और हाईवे पे तो ये अच्छा माइलेज देता ही देता है। देखो ड्राइविंग डिफरेंस बता दिए मैंने, पैसे बता दिए मैंने। ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट हैं पैसे कम होने की वजह से टर्बो इंजन की तरफ। तो टर्बो इंजन अगर जो लेने की सोच रहे होंगे तो मैं उनको ये बोलूँगा, देखो ये वाला इंजन पहले आता था फ्रॉन्क्स में, मैंने मान लिया, लेकिन अभी ये ब्रेजा के साथ क्या परफॉर्म कर रहा है। मैं हर किसी को यही कहता हूँ, भैया जब नई चीज़ आई है ना तो थोड़ा समय लगता है उसको, क्या निकल के आता है इसका आउटपुट। सब कुछ तो परफॉर्मेंस ठीक दे रहा है, फ्यूचर में मेंटेनेंस क्या आता है। अगर मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा आया, एथेनॉल के साथ इतना अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो फिर ये सस्ता आपको आगे जाके महंगा पड़ जाएगा। लेकिन ये अभी अंधेरे की बात है, रियल जो रिजल्ट्स हैं मार्केट में तब निकल के आएंगे जब गाड़ी चलेगी। तो देखो 1 लीटर वाले इंजन की तरफ अगर आपका बहुत झुकाव बन रहा है और अगर आपके पास चांस हैं कि कुछ दिन इंतज़ार कर सकते हो, तो कुछ दिन वेट करो, हार्ड एंड मनी है। पहली गाड़ी ले रहे हो और चाहते हो पहली बार में ही मैं परफेक्ट गाड़ी ले लूँ, तो आप थोड़ा सा वेट करो। अदरवाइज इच्छा आपकी है,
1.5 लीटर वाले की तरफ जिसने मन बनाया है कि यार मुझे तो बिल्कुल रिलायबिलिटी चाहिए, मुझे नो रिस्क फैक्टर चाहिए, मैं थोड़े से पैसे यहाँ एक्स्ट्रा दे दूंगा चल जाएगा, तो आप 1.5 लीटर वाला इंजन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 स्पीड के साथ और परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा बढ़ा ही है। अब जो लोग वेट करेंगे उनके लिए कितना वेट होगा, देखो मैं खुद ये टर्बोचार्ज इंजन फील करना चाहता हूँ, लेकिन इस गाड़ी को परचेज करके मैं इस गाड़ी को परचेज करने का प्लान बना रहा हूँ। कौन सा वेरिएंट होता है, क्या होता है, इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा। और मेरा इसको लेने का पर्पस यही है कि मैं खुद उत्सुक हूँ कि इसको जानने के लिए कि यार इसका एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो गाड़ी का तभी पता चलता है जब गाड़ी थोड़ी चलती है, पुरानी हो जाती है, मेंटेनेंस निकलता है, उसको अपनी जेब से हम रिपेयर कराते हैं, तब हमको सही चीज़ें फैक्ट समझ में आता है। मैं चलाऊँगा, फील करूँगा और वो फीलिंग फिर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरा इसको बाय करना वर्थ रहा तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, परेशान आती है, तो वो भी मैं क्लियर निडर होके बता पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी गाड़ी है, मैंने परचेज की है। अदरवाइज लिमिटेशन होती है। कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर वालों को एक रियल परफॉर्मेंस आगे चल के जल्दी पता चल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें। बाकी कुछ बदलाव जो मैंने देखे, कूलेंट पहले इसमें येलो ग्रीन आया करता था, अब कूलेंट इसमें ब्लू आ रहा है। ये 1.5 लीटर वाली में भी और 1 लीटर टर्बो में भी ब्लू कूलेंट, यानी कि थोड़ा सा महंगा कूलेंट, लॉन्ग लाइफ कूलेंट डाल रहे हैं। इंजन ऑयल 5W30 ये तो श्योर है क्योंकि मैंने इनके मैनुअल में पढ़ा है, मैनुअल में जो लिखा है तो वो तो होगा ही होगा। 5W30 डाल रहे हैं इस टर्बोचार्ज इंजन में, और 0W16 अभी उसमें ही रख रहे हैं। और फ्यूचर में रियल ग्राउंड पे क्या होता है वो तो जब मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, सर्विस सेंटर पे एक्सपीरियंस फील करूंगा, तभी मैं समझ पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर 1 लीटर वाला टर्बोचार्ज इंजन सही परफॉर्म करता है तो ये वैल्यू फॉर मनी है। ये LXI में ही इतने सारे फीचर दे रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी। ये 1 लीटर वाला इंजन है, लेकिन सही मायने में तभी गाड़ी को कामयाब माना जाएगा कि आज का सस्ता कल महंगा ना पड़ जाए। फ्यूचर मेंटेनेंस क्या है, कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। सब कुछ सही रहा और गाड़ी की डिलीवरी हो गई तो ये पॉसिबल हो पाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका सब्सक्राइब बटन ही है जो मुझे मोटिवेट करता है इस तरह के ओरिजिनल कंटेंट्स बनाने के लिए, आपके सामने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट खोल के रखने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।